Hello बच्चों, let's read the question. The question is, for which of the following reactions is Gay-Lussac's law not applicable? A is the formation of hydrogen iodide from its constituents. B is formation of NH3 from its constituents. C is the formation of carbon dioxide from its constituents. And D is the formation of SO3 from SO2 and oxygen. तो गाइस क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये जो यहाँ पे रिएक्शंस दी गई हैं, 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, इनमें से गे-लुसेक्स लॉ हम किस पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो लेट्स सी गाइस, की कॉन्सेप्ट यहाँ पे पहले डिस्कस करेंगे। तो जो गे-लुसेक्स लॉ है, गे-लुसेक्स लॉ जो है, गाइस अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो एक गिवन मास ऑफ गैस होता है, ठीक है, वो प्रेशर जो है एक्सर्ट करता है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गिवन मास ऑफ ए गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर T। क्लियर? ठीक है। तो दिस इज द गे-लुसेक्स लॉ कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे एक गिवन वॉल्यूम, जो कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ गैस, दिस इज फॉर गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, दिस इज फॉर गैसेस, ओके, जो कांस्टेंट वॉल्यूम गैस का हो और उसमें जो गैस गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस प्रेशर एक्सर्ट करता है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है। तो जो जो गे-लुसेक्स लॉ है, ये सिर्फ एप्लीकेबल है फॉर गैसेस, दिस इज फॉर गैसेस। तो जहां पे भी सॉलिड रिएक्टेंट आए या सॉलिड की हम बात करें, तो वहां ये एप्लीकेबल नहीं होगा। अब अगर हम रिएक्शंस की तरफ देखें, सबसे पहले हमारे पास देयर इज अ रिएक्शन इन विच देयर इज फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड आयोडीन। ठीक है। सॉरी, नॉट हाइड्रोजन आयोडीन, रादर हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो यहाँ जो कॉन्स्टिट्यूएंट है, जहाँ जहाँ से हाइड्रोजन आयोडाइड गैस बनती है, तो द कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर गाइस, इसमें हाइड्रोजन है और I2 है। तो बोथ ऑफ देम आर गैसेस, हाइड्रोजन भी गैस है, आयोडीन भी गैस है। NH3 की बात करें, ये भी H2 से बनता है और N2 से बनता है, बोथ ऑफ देम आर गैसेस। ठीक है। देन लास्टली हम इसकी बात करें, दैट इज SO3। यहाँ ये कहाँ से बनता है, SO2 और O2 से, तो बोथ ऑफ देम आर गैसेस। ठीक है, यहाँ पे सब गैसेस हैं। अब जो इसमें बचता है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन जो होती है बच्चों, इट फॉर्म्स फ्रॉम, एक तो कार्बन मीन्स ऑक्सीजन से बनता है, जब हम इसकी बात करें ऑक्सीजन से बनता है, प्लस वी हैव कार्बन। तो कार्बन इज बेसिकली इन द सॉलिड फॉर्म, यहाँ पे सॉलिड फॉर्म में कार्बन इसके साथ रिएक्ट करता है। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे ये रिएक्शन, सॉरी, ये लॉ जो है एप्लीकेबल नहीं होगा। इट्स ओनली एप्लीकेबल फॉर गैसेस। ठीक है। तो ओनली एप्लीकेबल फॉर, ओके, दैट इज ऑलरेडी रिटन, इट्स फॉर गैसेस, ओनली एप्लीकेबल फॉर गैसेस। तो हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ पे, इसका करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन सी आंसर होगा, दैट इज इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है। रीजन हमने क्या बताया, बिकॉज कार्बन इज इन, राइट, कार्बन इज इन सॉलिड phase. Clear? So hope you understood it well. Best of luck.